नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 दिसंबर सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। घोघामेडी से रेप केस का बदला चाहता था एक शूटर। धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी खत्म। 354 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद। मोदी ने किया विकसित भारत अभियान 2047 का शुभारंभ। राजस्थान में सीएम पर सस्पेंस बरकरार। एमपी के बाद होगा राजस्थान सीएम पर फैसला। और पूर्व राष्ट्रपति की जयंती पर मोदी ने दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह घोघामेडी की हत्या कराने के लिए नेपाल में बैठे वीरेंद्र चारण ने रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को सुपारी दी थी। वर्चस्व और कई तरह के विवादों के चलते सुखदेव की हत्या कराई गई। सुखदेव की हत्या के लिए लॉरेंस ने संपत ने रोहित गोदारा और रोहित ने वीरेंद्र चारण को टास्क दिया। वीरेंद्र ने भवानी सिंह उर्फ रोनी को पहले तैयार किया था, जो अपने साथी सुमित और राहुल के साथ पुलिस की पकड़ में आ गया। इसके बाद नवीन के जरिए रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को तैयार किया गया। नितिन फौजी को लालच दिया गया कि सुखदेव को मार दिया तो उसे और उसकी पत्नी के साथ कनाडा में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो संपत नेहरा और रोहित गोदारा के नजदीक हो जाएगा। वहीं रोहित राठौड़ ने रेप केस का बदला लेने के लिए घोघामेडी की हत्या कर दी। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि सुखदेव की हत्या करने के लिए नवीन शेखावत ही रोहित और नितिन को लेकर सुखदेव के घर गया था। हत्याकांड में मारा गया नवीन पहले से वीरेंद्र चारण व रोहित गोदारा के संपर्क में था। ऐसे में बदमाशों ने शूटरों को घोघामेडी के घर में घुसाने के लिए नवीन का उपयोग किया। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 3 राज्यों झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी खत्म हो गई। 6 दिसंबर से इन जगहों पर छापेमारी चल रही थी। रांची स्थित आवास पर अब भी आयकर विभाग की टीम मौजूद है। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार आज यहां भी छापेमारी खत्म हो सकती है। ओडिशा में मिले नोटों की गिनती रविवार को देर रात पूरी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विकसित भारत अभियान 2047 का शुभारंभ किया। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज कार्यक्रम में देश भर के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये कार्यशाला युवा शक्ति के लिए विकसित भारत की यात्रा में सक्रिय रूप से शामिल होने और योगदान देने का एक अद्भुत मंच है। मोदी ने कहा कि ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक क्वांटम जंप लगाने जा रहा है। भारत के लिए यही समय है, सही समय है। हमें इस अमृत काल के पल पल का लाभ उठाना है। हमें एक भी पल गंवाना नहीं है। राजस्थान की राजनीति का सियासी घटनाक्रम लगातार बदलने के साथ ही रोचक रूप ले रहा है। रविवार को छत्तीसगढ़ में जहां विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री का चयन कर लिया गया, वहीं मध्य प्रदेश में आज विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बैठक सोमवार को नहीं होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अब मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान सीएम पर फैसला होगा। वहीं वसुंधरा राजे से विधायकों की मुलाकात को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने शिष्टाचार मुलाकात करार दिया। रविवार देर रात भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में जोशी ने कहा कि वसुंधरा राजे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। वरिष्ठ नेताओं से जीते हुए जनप्रतिनिधि लगातार मुलाकात कर रहे हैं। वो पार्टी कार्यालय भी आते हैं। ऐसे में एक सामान्य मुलाकात है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीर साझा की है। उन्होंने तस्वीर के साथ कैप्शन भी लिखे। अपने कैप्शन में पीएम मोदी ने प्रणब मुखर्जी की अंतर्दृष्टि और नेतृत्व को अमूल्य बताया है। मोदी ने लिखा कि प्रणब मुखर्जी की राजनीतिक कौशल और बौद्धिकता ने हमारे देश को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी अंतर्दृष्टि और नेतृत्व अमूल्य था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं की वर्ष 2024 की मुख्य परीक्षाओं के एग्जाम सेंटर बनाने में इस बार चुनाव के चलते देरी हुई है। करीब 1 महीने की देरी से परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में बताई जा रही है। अब बोर्ड की परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति की बैठक के बाद केंद्र फाइनल किए जाएंगे। बोर्ड की परीक्षाएं अगले साल फरवरी के अंत में शुरू होने वाली हैं। अगले साल प्रदेश के करीब 20 लाख स्टूडेंट की परीक्षा होनी है। भाजपा में सीएम पद के चेहरे का इंतजार है तो कांग्रेस में विधायक दल का नेता चुनने में भी लगातार समय लग रहा है। कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव जरूर बनाकर आलाकमान को भेजा है। ऐसे में कांग्रेस के पास भाजपा की तरह आम सहमति बनाने जैसी परिस्थितियां भी नहीं हैं। पार्टी आलाकमान की ओर से जो नाम तय किया जाएगा वही नेता प्रतिपक्ष होगा। ये बात चौंकाने वाली है कि इसमें भी देरी हो रही है। विपक्ष में रहते पार्टी को न केवल नेता प्रतिपक्ष तय करना है बल्कि विपक्ष का सचेतक भी बनाया जाना है। दिल्ली में हुई कांग्रेस की हार पर मंथन बैठक के बाद अब पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का चुनाव ही करना है।
हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के विधायक पोते भव्य बिश्नोई की शादी 22 दिसंबर को होगी। इसके लिए शादी की रस्मों की शुरुआत हो गई है। भव्य के घर उनके होने वाली दुल्हन के परिवार वाले डोरा लेकर पहुंचे। पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे आदमपुर के विधायक भव्य बिश्नोई और चैतन्य बिश्नोई की शादी को लेकर 26 दिसंबर को होने वाले समारोह के लिए 3 लाख लोगों को कार तथा पीले चावल देकर न्योता दिया है। दोनों बेटों की शादी के लिए आदमपुर में आशीर्वाद समारोह एवं प्रीति भोज कार्यक्रम रखा गया है। आदमपुर मंडी के सभी शेड के नीचे भोजन की व्यवस्था रहेगी। भव्य बिश्नोई की शादी राजस्थान की रहने वाली आईएएस परी बिश्नोई के साथ होनी है। उदयपुर के एनआई एक्ट के 2 मामलों में वारंट में तामील नहीं करने के एवज में मावली थाने के कांस्टेबल ने 4000 की घूस मांगी और 1000 रुपए भी ले लिए। आरोपी इतना शातिर है कि एसीबी की शिकायत के सत्यापन के दौरान परिवादी से सिर्फ इशारों में बात की। कार्यवाही की भनक लगने पर आरोपी ने परिवादी के फोन से रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। हालांकि इससे पहले ही परिवादी ने रिकॉर्डिंग एसीबी में दे दी थी। इसी आधार पर एसीबी ने मामला दर्ज किया है। इधर मामला दर्ज होने के बाद से कांस्टेबल राकेश गुर्जर और हरिओम मीणा लाइन हाजिर हैं। इंडिया ब्लॉक के नेताओं की अगली बैठक 19 दिसंबर को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली में होगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर ये जानकारी शेयर की है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक बुलाई थी, लेकिन ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, एमके स्टालिन और अखिलेश यादव जैसे नेताओं के न आने के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया था। इंडिया ब्लॉक दलों की पहली बैठक 23 जून को पटना में, दूसरी 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में और तीसरी बैठक 31 अगस्त 1 सितंबर को मुंबई में हुई थी। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छठी बार समन जारी किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5वां समन जारी कर 4 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय लगातार हेमंत सोरेन को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। राजस्थान के सरकारी बिजली वितरण निगमों की टैरिफ याचिका भी सरकार के बदलाव के साथ ही बदलने की रणनीति में उलझ गई है। जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम ने रिकॉर्ड के हिसाब से 30 नवंबर को टैरिफ याचिका दायर कर दी थी, लेकिन अभी तक ई फाइल याचिका भी विनियामक आयोग के समक्ष स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में अंतिम तारीख के 10 दिन बाद भी याचिका व उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो पाए हैं। इसके साथ ही जयपुर डिस्कॉम के अधिकारी और विनियामक आयोग के अधिकारी भी इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जोधपुर के सरकारी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सभी नामांकित बच्चों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा निःशुल्क यूनिफॉर्म के बाद सिलाई राशि जनाधार के तहत मिलेगी। इसमें बालकों के लिए पैंट, नेकर और शर्ट व लड़कियों के लिए सलवार, कुर्ता, स्कर्ट और चुन्नी होगी। नीले और स्लेटी रंग की इस यूनिफॉर्म को सिलाई के लिए प्रति ड्रेस 200 रुपये के हिसाब से जनाधार के आधार पर हर बच्चे के बैंक खाते में जमा होगा। राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी का विस्तार होगा। ट्रोमा केसेस के अलावा अन्य सभी तरह के इमरजेंसी वाले पेशेंट का यहां इलाज होगा। अभी जिस तरह से इमरजेंसी केस बढ़ रहे हैं, उन्हें देखते हुए पिछले काफी समय से इमरजेंसी के विस्तार की जरूरत थी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल, अधीक्षक और टीम ने मिलकर इसका प्लान तैयार किया है और अब ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। इमरजेंसी के विस्तार के साथ साथ यहाँ उपकरण, बेड और अत्याधुनिक तकनीक से इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया जा सकेगा। दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आईलेट की परीक्षा रविवार को सुबह 11 से 1 बजे तक आयोजित हुई। ये परीक्षा देश के 39 शहरों के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। जयपुर व जोधपुर के 3 परीक्षा केंद्रों पर करीब 1500 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे। जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और जयपुर के सुबोध कॉलेज व महाराजा कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। इस परीक्षा के पेपर में जनरल नॉलेज व अंग्रेजी का सेक्शन आसान रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।